आपको बस, ट्रैम, एस-बान, U-Bahn और आरी जैसी फैसिलिटी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश करें जब भी आप लैपटॉप कुछ भी चीज ऐसी बड़ी चीजें ले रहे हैं तो उसमें एज द स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टूडेंट वाउचर लगाकर उसको सस्ता भी आप ले सकते हैं। बिग सिटीज लाइक म्यूनिख की बात कर ले तो आपका रेंट होगा 800 से लेकर 1500 यूरो के बीच में। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो 50 यूरो जुर्माना दे दीजिए। जर्मनी में आप आते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ लेना कंपलसरी है। हाँ जी बाबू, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। जैसा कि आप लोग अगर प्लान बना रहे जर्मनी में आने का तो आप लोग मेंटली और फाइनेंशियली बी प्रिपेयर्ड होकर आना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर आप लोग चौंक जाओगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो बात करते हैं एकोमोडेशन के ऊपर। जैसे कि आप स्मॉल सिटीज में आ रहे हैं तो आपका खर्चा रेंटिंग अपार्टमेंट को लेकर होगा 400 यूरो से लेकर 800 यूरो के बीच में। बट वहीं अगर मैं बिग सिटीज लाइक म्यूनिख की बात कर लेता हूं तो आपका रेंट होगा 800 से लेकर 1500 यूरो के बीच में। जर्मनी में अगर आप रह रहे हो तो 2 महीने का आपको डिपॉजिट तो देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है कॉत्स्यून जर्मनी में। तो अगर मैं आपको एक इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो अभी जर्मनी का 1 यूरो इंडिया के 102 रुपीस के बराबर है। तो अब बात करते हैं फूड और ग्रोसरी, जहां पर जायके का तो मनोरंजन होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर पर्सन 100 यूरो से लेकर 150 यूरो तक का फूड एंड ग्रोसरी आपका आएगा। प्लस अगर आप कहते हैं कि यार मैं तो घर का खाना खाकर हो गया हूं तंग, अब मुझे चाहिए कोई बाहर का जायका, तो अगर आपको पर मील खानी है रेस्टोरेंट की तो वहां पर आपके 10 यूरो से लेकर 20 यूरो का खर्चा हो सकता है पर डे पर मील का। वहीं अगर आपको मैं एक छोटी सी टिप दूं तो मैं ये देना चाहता हूं कि लोग यहाँ पर आजकल तुर्किश डोनर खाते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी सी रोटी होती है बड़ी। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है? चिकन मिल जाता है, फलाफल मिल जाता है, या तो आप पनीर खा सकते हैं। मतलब वो आपकी वैरायटी आप चूज करें। तो वो कितने यूरो का आएगा? वो 5 यूरो से लेकर 8 यूरो के बीच में लाई करता है। तो ये काफी बड़ा होता है और काफी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है और बंदों का पेट भी भर जाता है। तो ये यहाँ का जो है वो इजी और जल्दी फूड है, तो लोग यहाँ पर ये भी खाते रहते हैं, तो आप ये भी खा सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या ऐसी करी है इन लोगों ने अच्छी? देखो, इन्होंने ये अच्छा कर दिया कि 58 यूरो अब मंथली टिकट हो चुके हैं, जो 49 यूरो होती थी पहले। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको बस, ट्रैम, एस-बान, U-Bahn और आरी जैसी फैसिलिटी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, मतलब 58 यूरो आप हर मंथ देंगे, बट ये है कि आप इसका खुला, मतलब जिसको कहते हैं अनलिमिटेड, पूरे यूरोप में आप घूम सकते हो, क्योंकि आरी इज लाइक आप कहीं पर भी जा सकते हैं। बट आप लोग ICE का यूज नहीं कर सकते इसमें। ICE इसमें फोबोथन है, वो आप मतलब पता कर लेना। और अगर बाबियों आप लोगों के पास टिकट नहीं है तो जर्मनी में चालान ठुकता है 50 यूरोस का। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो 50 यूरो जुर्माना दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार अभी तो मैं नया आया हूं तो मैं तो पैदल ही जाऊंगा, और कभी एक आधा बार बीच में यूज कर लिया ट्रेन की फैसिलिटी, तो एक आधी बार जो सिंगल टिकट है जर्मनी की वो 2 यूरो 30 सेंट से लेकर 3 यूरो 50 सेंट्स के बीच में पड़ जाती है। तो अब बात कर देते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। देखो, जर्मनी में आप आते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ लेना कंपलसरी है। तो देखिए, जब आप आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है आपके पास जॉब तो होगी नहीं। तो अगर जब तक जॉब नहीं है तो आप कितना पैसा यहाँ पर देंगे? आपके बैंक अकाउंट से उस टाइम कटता है 120 यूरो से लेकर 130 यूरो के बीच में। देखिए, 2022 में जब मैं आया था जर्मनी में तब मेरी बार्मर लेती थी 122 यूरो। और ऑफकोर्स आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, बार्मर लीजिए, क्योंकि बार्मर अभी तक की सबसे बेस्ट है और जो कभी भी तंग नहीं करती। चलिए अब आगे इसका बढ़ के बताता हूँ और क्या हो सकता है। देखिए, कब आपकी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटोमेटिकली, आपकी कंपनी पे करे जिस टाइम आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है तो तब आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस पे करती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप लोगों को पे नहीं करना होता अपने बैंक अकाउंट से। तो अब बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस और क्या क्या आ जाते हैं। देखिए, अगर जब आप जर्मनी में रहते हैं तो देखो, नेटफ्लिक्स, जिम और भी आपका Amazon प्राइम का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते तो आपका 20 यूरो से लेकर 60 यूरो के बीच में खर्चा आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं फ़ोन के बिल्स तो वो 20 यूरो से लेकर 40 यूरो तक का खर्चा आएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका किस चीज़ का भाई, इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि देखिए, अभी तक जो मैं बता रहा था वो बता रहा था, जो घर का रेंट आप कर रहे हैं वो आपका खुद का घर है, आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बिल है एक महीने का 85 यूरो से लेकर 150 यूरो के बीच। बट ये स्टड वाइज है, क्योंकि कोई और स्टड कुछ और लेता है, कोई स्टड और कुछ और लेता है। अब इसमें एक प्लस बेनिफिट आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जर्मनी में ऐसा है कि मैं भी देता हूँ क्योंकि मेरा खुद का घर है, तो 85 यूरो मैं पर मंथ देता हूँ। तो इसमें क्या है, साल के एंड में क्या होता है, जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है उतने तक का ये पैसा ले लेंगे।
रेस्ट ऑफ दी जितनी मनी है वो आपको फिर से वापस से बैक कर देंगे। आप बोलोगे तो यार फिर उतना ही लेना जितना है, पर एक्चुअल में क्या होता है किसी को ये थोड़ी ना पता आप कितना खर्च कर लेंगे। तो इसलिए वो एक बिल बना रखा है 85 यूरो या 90 यूरो, उसके हिसाब से वो लेते रहते हैं एंड देन उसके बाद में देखते हैं कि आपने यूज़ कितना किया है। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करा होता है तो वापस आपको रिफंड कर देते हैं साल के एंड में। चलिए जाते जाते आप लोगों को थोड़ी सी एक टिप दे देता हूँ जर्मनी के लिए, क्योंकि आप बोलोगे यार इतना तूने बता दिया, तू कुछ तो हमारे लिए अच्छा बता। देखिए अच्छा मैं आप लोगों के लिए ये बता सकता हूँ कि देखिए कोशिश करिए जर्मनी में कि आप शेयर अपार्टमेंट लीजिए जहाँ पर आपका खर्चा आएगा 300 से लेकर 400 यूरो के बीच में। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो पहले ही ओनर पे कर रहा होगा। और ऊपर से अगर आप अपना भी घर ले रहे हैं यहाँ पर तो एक लॉ है कि आपको रेडियो का जो बिल है वो पे करना पड़ेगा, चाहे आप टीवी लगाओ या ना लगाओ, तो उसका भी एक अलग से बिल आता है। तो अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट में होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको वो बिल पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी ओनर पे करेगी, तो विच इज़ गुड। मतलब शेयरिंग अपार्टमेंट लीजिए। कोशिश करिए अपने घर पर खाना बनाएं, बाहर ना खाएं, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने लास्ट में बता दिया कि 10 यूरो फालतू के खर्चे हो जाएंगे और चीज़ों में खर्चे हो जाएंगे अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं। तो तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो अपना स्टूडेंट का ना फ़ायदा उठाएं कि आपका जो यूनिवर्सिटी वो एक स्टूडेंट वाउचर बनाती है, डिस्काउंट वाउचर। तो कोशिश करें जब भी आप लैपटॉप कुछ भी चीज़ ऐसी बड़ी चीज़ें ले रहे हैं तो उसमें एज द स्टूडेंट डिस्काउंट स्टूडेंट वाउचर लगाकर उसको सस्ता भी आप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये थी यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जर्मनी के ऊपर। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आपका अगर कोई भी दोस्त अगर यहाँ पर आना चाह रहा होगा तो उसको ये वीडियो आगे से आगे शेयर करना ताकि उसको ये पता चले और वो मेंटली और फाइनेंशियली अपने आप को सॉलिड बनाकर आ सके। तब तक के लिए मैं यहीं पर वीडियो को खत्म करता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में।